नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जब माननीय कोर्ट का चाबुक चला तो सरकार पूरे आंकड़े, पूरा पोथा लेकर के माननीय कोर्ट के सामने आ गई कि हमने 75,000 पेंशनर्स को 1600 करोड़ रुपए दे दिए, आगे हम ब्याज भी देंगे। क्या है मसला, बताऊंगा इस वीडियो में। और साथ ही साथ दोस्तों, आप चाहे स्पर्श के पेंशनर्स हैं, चाहे डीपीडीओ से पेंशन ले रहे हैं, चाहे सीपीपीसी से ले रहे हैं, ट्रेजरी से ले रहे हैं, पोस्ट ऑफिस से ले रहे हैं, कहीं से भी पेंशन ले रहे हैं, अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से भी ठगी हो सकती है। कैसे होगी और कैसे बचना है, आगे बताऊंगा मैं दोस्तों। तो चलिए, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हो दोस्तों, सबसे पहले जब एएफटी का चाबुक चला तो हाईकोर्ट में सरकार का सरेंडर, कहा एरियर दिया है, अब देरी के लिए ब्याज भी देंगे। जी हां दोस्तों, क्या है मामला, आगे समझाता हूं आपको। आगे दोस्तों, हमने 75,000 को दिए 1600 करोड़ रुपए, अब देरी के लिए ब्याज भी देंगे। केंद्र सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। जी हां दोस्तों, यह केस है ऑनरेरी नायब सूबेदार का। 2017 में जब केस का फैसला आ गया, कई सारे पेंशनर्स केस जीत गए, उनको बढ़ोतरी मिल भी गया, लेकिन माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो दिया था 4 महीने के अंदर फैसले को लागू करने के लिए। और जो सरकारी तरफ से, जो पीसीडीए की तरफ से जिस फैसले को लागू किया गया, वो लागू किया गया 4 महीने से ज्यादा के समय में। अब उसके अगेंस्ट में केस डाला गया है और उस केस के ऊपर सुनवाई चल रही है। लेकिन पिछले दिनों जब सुनवाई चली थी, सुनवाई में सरकारी अफसर मौजूद नहीं थे, जो माननीय कोर्ट ने उस चीज को सीरियसली लिया और सरकारी अफसरों को अरेस्ट वारंट तक जारी कर दिया। अब उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, उसका थोड़ा सा क्लिप आपको दिखाता हूं, आप उसको देख लीजिए। मेजर जनरल को अरेस्ट वारंट, जवानों के पेंशन का मामला। दोस्तों, आप सबने अभी सोशल मीडिया में भी यह सुना होगा कि मेजर जनरल को माननीय कोर्ट ने, माननीय एएफटी चंडीगढ़ ने एक वारंट निकाल दिया है, अवेलेबल वारंट। मेजर जनरल अशोक सिंह एडीजी पेंशन एंड सर्विस के हैं और साथ ही साथ अलका शर्मा जी हैं, जो कि इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइजर हैं आर्मी हेडक्वार्टर की। ये दोनों ने प्रेजेंट होना था 30 मई 2023 की सुनवाई में माननीय एएफटी चंडीगढ़ में, लेकिन प्रेजेंट ना होने की वजह से माननीय कोर्ट ने मेजर जनरल अशोक सिंह के खिलाफ एक अवेलेबल वारंट निकाल दिया दोस्तों। अब ये मामला क्या था दोस्तों, ये मामला था 2017 का ऑनरेरी नायब सूबेदार के केस के ऊपर। अब दोस्तों, जैसे आपने पिछले वीडियो का अंश देखा, अब इस केस में माननीय हाईकोर्ट में सरकार पहुंच गई है अपने आंकड़े लेकर के कि हमने एरियर तो दे दिया है 1600 करोड़ रुपए, अब हम आगे ब्याज भी देंगे। अब ये रिपोर्ट छपी है टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर। अब जैसे ये आर्टिकल देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें केंद्र सरकार ने माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट को कुछ डाटा, कुछ आंकड़े शेयर किए हैं। अब ये देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसने माननीय हाई कोर्ट को क्या बोला है कि 1600 करोड़ डिसबर्स्ड टू 75,000 सोल्जर्स हु रिटायर्ड एज नायब सूबेदार। यानी कि दोस्तों 1600 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, भुगतान किया जा चुके हैं। किनको? जो नायब सूबेदार हैं, नायब सूबेदारों को भुगतान किया गया है। और जो 75,000 संख्या है उनकी, सोल्जर्स की, जिनको ये भुगतान हुआ है, यानी कि ये ऑनरेरी नायब सूबेदार वाला वो मुद्दा है, जिन्होंने केस जीत करके अपने फेवर में मान्य कोर्टों से आदेश लिया था और सरकार को उनको नायब सूबेदार के हिसाब से भुगतान करना पड़ा था। अब इसमें सरकार ने कुल 1600 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है और 75,000 पेंशनर्स को यह भुगतान हुआ है, जो सरकार ने सरकारी तौर पर मान्य हाईकोर्ट में यह आंकड़ा पेश किया है। अब दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी जो बात है, जो 30 मई को सरकार को कहीं ना कहीं माननीय एएफटी ने एक फटकार लगाया था और यहां तक कह दिया था माननीय एएफटी ने कि अगर आप समय से आपके अधिकारियों को नहीं भेजेंगे, समय से अगर पेंशन का भुगतान नहीं करेंगे, जो समय बताया गया था उस समय में ना करके आगे करेंगे, तो आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आपके जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कंटेम्प्ट का भी केस चलेगा और साथ ही साथ उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। आप सबने, जैसे आपको पता चला दोस्तों, 30 मई 2023 की सुनवाई में माननीय एएफटी ने यह बात कही थी। अब इस आर्टिकल का अगला जो इंपॉर्टेंट पेज है वो मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, जैसे कि इसको देख पा रहे हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं आपको समझाता हूं जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको। अब ये जो लाइन है दोस्तों, ये जो पैराग्राफ है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, जिसमें सरकार ने कहीं ना कहीं ये कहा है कि जो अधिकारी हैं उन्होंने आदेश का अगर अवहेलना किया है तो उसको चेक किया जाएगा और अगर कंटेम्प्ट का केस बनता है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि उन्होंने
सरकारी आदेश के हिसाब से ही भुगतान किया है, और चूंकि अभी भुगतान तो हो चुका है तो इस बात को जो है थोड़ा सा रियायत दी जाए, इस तरीके की बात इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इस पैराग्राफ की ये है कि सरकार ने कहीं ना कहीं ये बोला है, ये वाला जो लाइन है, एंड इज ऑल्सो विलिंग टू पे इंटरेस्ट ऑन द डिले दैट हैज ऑक्यूर्ड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 4 months एज डायरेक्टेड बाय द एएफटी। यानी कि ये बहुत बड़ी बात है, माननीय एएफटी ने जब 4 महीने के अंदर भुगतान करने के लिए बोला था और भुगतान जब 4 महीने में नहीं हुआ था तो उसके ऊपर 8% इंटरेस्ट देने की बात कही थी माननीय कोर्ट ने। तो अभी सरकार ने यह माना है कि अभी सरकार इसके लिए भी राजी है कि जितना समय डिले हुआ है उतना समय के लिए सरकार जो है इंटरेस्ट भी पेमेंट करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों आप सबने अभी देखा कि सरकार ने कहीं ना कहीं अपने अधिकारियों को एक तो बचाने की भी कोशिश की है, और यह बड़ी बात है सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि देरी के लिए सरकार इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए राजी है, यह बहुत बड़ी बात है। अब दोस्तों इसी केस से मिलता जुलता और एक केस है, वो है 1 रैंक 1 पेंशन का। हालांकि इसके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं हुआ है, लेकिन मैं बात की बात बोल रहा हूं कि 1 रैंक 1 पेंशन में भी 70 साल से ऊपर उम्र वालों के लिए क्लियरली 30 जून का डेट था, और फैमिली पेंशनर्स और जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स है उनके लिए माननीय कोर्ट का क्लियर डेट था 30 अप्रैल का। तो जिन भी फैमिली पेंशनर्स को 30 अप्रैल या उसके बाद तक नहीं मिला एरियर, या जो 70 साल से ऊपर उम्र वाले पेंशनर हैं जिनको आज भी कई सारे पेंशनर बचे हुए हैं, उनको क्या इस एरियर के ऊपर ब्याज मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा कि ऑनरेडी नायब सुधार वाले केस में कैसे सरकार को घुटनों पर आना पड़ा और माननीय जो अदालत के सामने ये बोलना पड़ा कि हम ब्याज देने के लिए तैयार हैं। अब दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगले मसले के ऊपर, क्योंकि आप चाहे डीपीडीओ से, स्पर्श से, सीपीपीसी से, ट्रेजरी से, पोस्ट ऑफिस से, कहीं से भी पेंशन ले रहे हैं, कहीं के भी पेंशन ले रहे हैं आप भी पेंशन बढ़ोतरी के मामले में ठगी हो सकती है आपके साथ भी, आप भी ठगे जा सकते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूं? आए दिन जब मैं इन चीजों में अंदर घुस रहा हूं दोस्तों, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि कई सारे ऐसे पेंशनर्स निकल के आ रहे हैं जिनको एनहांस रेट में फैमिली पेंशन लागू था, उनको पता भी नहीं था। लेकिन जब सैनिक पाठशाला से मैंने उनको जानकारी देना शुरू किया, मैंने वीडियो जारी करना शुरू किया कि पेंशनर के डेथ होने के आगे 7 साल तक, या पेंशन जिनका डेथ हुआ है, जिन पेंशनर का डेथ हुआ है उनकी उम्र 67 साल होने तक के लिए जितना पेंशनर पेंशन ले रहे हैं उतना ही पेंशन फैमिली पेंशनर को भी मिलता रहेगा। इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एनहांस रेट। लेकिन कई सारे ऐसे पेंशनर हैं जिनका पेंशनर का डेथ होने के बाद जब फैमिली पेंशन शुरू हुआ वो नॉर्मल रेट से शुरू हुआ, सीधे नॉर्मल रेट से, यानी कि जो पेंशनर पेंशन ले रहे थे उनका 60% पेंशन ही उनको दिया गया, जिसकी वजह से जब मैंने वीडियो जारी किए कि आपको ये लागू है 7 साल तक इस तरीके से लागू है, तो कई सारे पेंशनर्स ने अपना केस प्रोसेस किया, सीपी ग्राम्स के तहत जब ग्रीवेंस डाला, तो अभी सामने आ रहे हैं ऐसे केस दोस्तों कि कई सारे पेंशनर्स हैं जिनको लागू था एनहांस रेट में लेकिन उनको दिया गया नॉर्मल रेट में। अब और एक वाकया मेरे सामने आया। अब ये जो लेटर देख पा रहे दोस्तों, जो कि एएससी रिकॉर्ड ने लिखा है और लिखा है गोधरा के ट्रेजरी ऑफिस को, और इस लेटर में पेंशनर्स को जो नॉर्मल रेट में पेंशन दिया गया उसके खिलाफ ट्रेजरी ऑफिस को यह हिदायत दी गई है कि इस बात की छानबीन हो और कहीं ना कहीं पेंशनर्स को जो जिस पीरियड के लिए एनहांस रेट में फैमिली पेंशन लागू था उस हिसाब से उनको भुगतान किया जाए। जैसे आप लेटर में देख पा रहे हैं दोस्तों, आगे इस लेटर में कई सारी ऐसी बातें लिखी हुई है बिल्कुल पीरियड के साथ कि कौन से समय का इनको भुगतान होना जरूरी है एनहांस रेट के हिसाब से, वो सारी बातें इसमें लिखी हुई है जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों। और ये जो पैराग्राफ नंबर 4 और 5 में इंपॉर्टेंट हिदायत दी गई है ट्रेजरी ऑफिस को रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से, और ये जो केस था दोस्तों श्रीमती शारदा देवी जी का केस था, जिनको एनहांस रेट में फैमिली पेंशन मिलना था लेकिन नॉर्मल रेट में दिया गया, और जब उन्होंने सैनिक पाठशाला के वीडियोस देखे उसके बाद उनको पता चलने के बाद उनको उनके बच्चों ने जब केस प्रोसेस किया तो रिकॉर्ड ऑफिस ने अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं ट्रेजरी ऑफिस को यह डायरेक्शन दिया कि उनको सही एनहांस रेट के हिसाब से पेंशन का भुगतान किया जाए। तो आप सबने देखा दोस्तों कि रिकॉर्ड ऑफिस ने ट्रेजरी ऑफिस को यह आदेश दिया है कि पेंशनर को एनहांस रेट में लागू था, उनको एनहांस रेट के हिसाब से पेंशन देने के लिए कार्रवाई करें। तो ये बड़ी बात है, आप जागरूक होंगे
तभी आपको मिलेगा। चाहे आप स्पर्श के पेंशनर हैं, किसी भी तरीके से आप पेंशन ले रहे हैं, आपके साथ ये गड़बड़ी हो सकती है। आप मान लीजिए पेंशनर हैं, उनका डेथ हो गया, फैमिली पेंशन शुरू हो गया, तो उस कंडीशन में आपको क्या लागू है, कितने साल तक कितना लागू है, ये जानकारी आपको रखना जरूरी है। इसलिए आप सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। समय समय पर इस तरीके की लाभदायक जानकारियां आपको मैं देता रहूंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं दो विषयों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।